आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। क्या ईरान अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खamenei के अंतिम यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक और भावनात्मक आयोजन के रूप में नहीं बल्कि अपनी ताकत और वैश्विक प्रभाव के प्रदर्शन के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है? अमेरिका और इजराइल के साथ हालिया तनाव और संघर्ष के बाद अब तेहरान दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश में दिखाई दे रहा है कि ईरान न केवल अंदर से मजबूत और एकजुट है बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी हासिल है। करीब 4 महीने पहले शहादत के बाद 3 जुलाई जुमा को पहली बार अयतुल्ला अली खamenei का जनाजा आम लोगों के दीदार के लिए लाया गया। इसके साथ ही उनकी 7 दिन की अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई, जो ईरान और इराक के 5 प्रमुख शहरों से गुजरते हुए लगभग 3000 किलोमीटर का सफर तय करेगी और आखिर में मशहद शहर में सुपुर्द खाक के साथ समाप्त होगी। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। सरकार और समर्थकों का दावा है कि इस अंतिम यात्रा में कुल मिलाकर 2 करोड़ से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। ईरान इस आयोजन को केवल विदाई कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक संदेश के रूप में भी पेश कर रहा है। हाल ही में अमेरिका और इजराइल के साथ हुए तनाव और संघर्ष के बाद ईरानी नेतृत्व ये दिखाना चाहता है कि देश की जनता अब भी अपने नेतृत्व और राजनीतिक व्यवस्था के साथ मजबूती से खड़ी है। कौम शहर से जुमे की नमाज में इमाम अयतुल्ला मोहम्मद शयदी ने तो यहां तक कह दिया कि यह अंतिम यात्रा ईरान के लिए एक और जनमत संग्रह जैसी साबित होगी, जो पूरी दुनिया को देश की एकजुट का संदेश देगी। ईरान का दावा है कि इस अंतिम यात्रा में दुनिया के करीब 100 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन तथा विदेश मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम विदाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचे। इसके अलावा फलस्तीन, रूस, इराक, आपको बता दें कि अफगानिस्तान और प्रतिनिधि बहुत सारे देशों से प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीन के वरिष्ठ संसदीय प्रतिनिधि और बांग्लादेश के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के शामिल होने की भी जानकारी सामने आई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल और भारी जन समूह के जरिए ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद उसका प्रभाव क्षेत्र अभी भी कायम है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आलोचकों का कहना है कि इस तरह के बड़े आयोजनों का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक ताकत और जन समर्थन दिखाने के लिए भी किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक धार्मिक अंतिम यात्रा है या फिर इसके जरिए ईरान दुनिया को अपनी राजनीतिक ताकत, कूटनीतिक पहुंच और घरेलू एकजुटता का संदेश देना चाहता है। फिलहाल तेहरान की सड़कों पर उमड़ रही भीड़ और दुनिया भर के से पहुंच रहे प्रतिनिधिमंडल इस आयोजन को वैश्विक चर्चा का विषय जरूर बना चुके हैं। चलिए फिलहाल कितना ही देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंत्र टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंत्र टुडे। शुक्रिया।